विभागीय कार्य दायित्व ज़्यादा हो गए इसलिए, लेकिन आज शिक्षक संकुल की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जानी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शिक्षक संकुल की भूमिका और उसके महत्व के बारे में किस तरीके से शासन गंभीर है और हमारे उन्मुखीकरण के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं ये आप लोगों को पता है। उसी कड़ी में सोनिका सिंह जी प्रोग्राम मैनेजर के रूप में ब्लॉक सिकरारा के लिए नियुक्त की गई है। ये फोर्ज एंड फोस्टर, ठीक है ना, फोस्टर एंड फोर्ज फाउंडेशन की तरफ से आपको आदरणीय जी सर द्वारा एक रोल मॉडल शिक्षक संकुल बनाने के लिए और आपकी नित्य प्रतिदिन आने वाली जो दुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आपके पास बच्चों से अभिभावकों से कहने में जो आपको परेशानियां हो रही हैं उसको दूर करने के उपाय एक तो साझा चर्चा के द्वारा और आपके द्वारा इस पर अध्ययन किया जाएगा। इसके निवारण के बिंदु रखे जाएंगे, बताए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पूरे जनपद जौनपुर में सिकरारा ब्लॉक के शिक्षक संकुल को रोल मॉडल बनाने के लिए सोनिका सिंह जी यहाँ आई हैं। हम लोग इनका पूरे तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जिस उद्देश्य से यहाँ अपना यहाँ एक उद्देश्य बनाया होगा कि हम सिकरारा ब्लॉक को देखना चाहते हैं और कैसे यहाँ के लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, पाठशाला में कैसे इन लोगों का योगदान दिया जा रहा है। तो अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ऑफलाइन एक दूसरे से आप लोग को संवाद करने का अवसर मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज सिकरारा मॉडल के तहत हमारे शिक्षक संकुल भी रोल मॉडल बन जाए। उस कड़ी में हम लोग आज पहला कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर हो जाए। आज हमारे पास ये अवसर है ये दिखाने के लिए पूरे मंडल में जितने भी प्रत्येक जनपद में सिर्फ एक ब्लॉक को लिया गया है। तो ये हमारे पास अवसर है अपने आप को साबित करने का, हम अपने आप को साबित करें कि हम सबसे बेहतर थे और हम सबसे बेहतर प्रयास करने की दिशा में सदैव अग्रसर रहेंगे। हम सदैव सीखने के लिए ललायत रहेंगे और जहाँ से जिस माध्यम से हमको बच्चों के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना पड़ेगा, जो भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस कड़ी में मैं चाहता हूँ कि मैडम आप भी थोड़ा 2 मिनट के लिए अपना जो आपका उद्देश्य है इन लोग से साझा करना चाहें, इसके बाद हम लोग पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो आज का जो हम लोगों का मीटिंग का एजेंडा था, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के साथ 15 तारीख को डिस्कस किए थे गूगल मीट पे कि हम लोग प्रत्येक न्याय पंचायतवार ई पाठशाला फेज 5 में आप लोगों की क्या क्या माइक्रो प्लान बन सकती है सो दैट हमारा ई पाठशाला सक्सेसफुल हो सके। और जो हम लोग ई पाठशाला फेज 3 या 4 जो बीत गया है उसमें ऑफकोर्स ऐसा है कि चैलेंजेस आप लोगों ने कुछ फेस किए थे, जैसे कि मैं खपराहा न्याय पंचायत के साथ और डबलुआ न्याय पंचायत के साथ एक बार मीटिंग की थी पंचायतवार के साथ, तो उसमें कुछ चैलेंजेस निकल के आए थे। मुझे अभी भी याद है वो चैलेंजेस क्या क्या थे, ई पाठशाला को भी लेकर और प्रेरणा साथी को भी लेकर के। तो आज का जो हम लोग मीटिंग कर रहे होंगे वो बेसिकली हम मेरी तरफ से ये होगा कि हम देखना चाह रहे हैं कि आपका क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है, उस चैलेंजेस से भी आप लोगों ने क्या रणनीतियां बनाई, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाया, क्योंकि हर एक चैलेंजेस के पीछे एक सॉल्यूशन छुपा होता है। जैसा कि मैंने बोला था इम्पोर्टेंट वर्सेस अर्जेंट, तो हर एक चैलेंजेस में हम लोग देख रहे हैं कि फाइंड आउट सॉल्यूशन किए। तो आपने कौन कौन सा तरीका अपनाया, कौन कौन सा रणनीतियां अपनाई कि हमारा जो ई पाठशाला
करके ई पाठशाला फेज 5 की तरफ बढ़े हैं। अब हम लोग साथ ही साथ उसका आउटपुट क्या रहा, आपने तो स्ट्रैटेजी बना दी, आपने प्लानिंग भी कर ली, अब लेकिन सबसे बड़ा आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया। तो आज हम लोग उस पे मीटिंग उस जो हमारी एफएनएफ की टीम से था, तो आज हमारा ये एजेंडा होगा और बाकी जो थोड़ा बहुत रेस्ट जो भी मीटिंग का वो पार्ट है वो तो बीओ सर देख ही रहे होंगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक यू।